हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब भाई अच्छे हैं तो पिछला लेक्चर भी देख ही लिया होगा। नहीं देखा भाई, देख लिया करो, है ना। अब नए कोई नया वीडियो देखना आएगा तो पिछला लेक्चर देख के आया करो, ताकि जब अभी नया टॉपिक चालू हो तो कुछ पिछला रिलेट होगा तो समझ में आएगा कम से कम। ठीक है, चल। तो देखो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जनरल पिक्चर लेक्चर में क्या था, हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर देखे थे, एक्चुअल होते क्या है, कुछ रूल्स कुछ नियम पढ़े थे। ठीक है, साथ ही साथ राउंडिंग ऑफ देखा था, कुछ कैलकुलेशंस देखी थी सिग्निफिकेंट फिगर की कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरली पूरा एरर पे बात करेंगे। एरर मीन्स गलती, है ना। एरर का एनालिसिस करेंगे, यानी हेडिंग ऐसे बोल सकते हो, एरर एनालिसिस। क्लियर है? ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है, लिखना चालू करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चल, अब सबसे पहले बात करें एरर एनालिसिस में कि एरर, व्हाट इज एरर। एरर है क्या? अरे भाई, एरर है क्या? एरर है क्या? गलती है, हर इंसान से होती है, आपसे भी हुई होगी, कभी हमसे भी हुई होगी, है ना। तो मीन्स क्या है कि गलती इस यूनिवर्स में, इस प्लेनेट पे भाई हर कोई करता है, हर इंसान भी करता है, हर कोई जानवर भी करता होगा। लेकिन जब हम फिजिक्स में, हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब आप कुछ चीज़ मेजर करते हो, कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हो आप, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो आप, लेंथ, एरिया, टाइम, डेंसिटी, कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते वक्त कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर आएगी। अब वो एरर ड्यू टू मेनी फैक्टर्स डिपेंड करेंगी, अलग अलग फैक्टर पे। वो एरर आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट थोड़ा उसकी कैलिब्रेशन गलत है, आप कुछ मेजर कर रहे हो, किसी दोस्त ने हिला दिया, उससे एरर हो सकता है। कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एरर आएगी, हमेशा आएगी भाई। तो तुम्हारी, जैसे ऐसे समझो एरर क्या है। अगर एरर को डिफाइन करना है तो एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, मेजरमेंट कर, जब भी किसी चीज का मेजरमेंट करोगे, फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसे रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर थी। भाई जब भी इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से, मान लो तुमने लीनियर स्केल से, मेजरिंग टेप से मेजर कर लिया, है ना, अच्छा किसी भी चीज से मेजर कर लिया, हमेशा एरर आएगी, हमेशा। तो कहने का सेंस क्या है कि हाउ हार्ड यू ट्राई, कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू होगी इसकी लेंथ, एक्चुअल क्या है, 10 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लेंथ जो होगी उसमें, और जो इसकी मेजर्ड वैल्यू जो तुम आपने मेजर करी है जिस भी इंस्ट्रूमेंट से की हो, ठीक है, जनरली के लीनियर स्केल से, मेजरिंग टेप से आपने की होगी, तो उसमें और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसमें हमेशा कोई ना कोई छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस हमेशा रहेगा। चाहे वो 0.0001 mm का रहे, चाहे वो 0.01 सेंटीमीटर का रहे, चाहे वो 0.1 सेंटीमीटर का रहे, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का रहेगा, हमेशा एरर हमेशा रहेगा। क्लियर है? तो वही एरर मींस क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, या मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। क्लियर है? वो तो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे तो। क्लियर है? तो एरर क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू गिव्स यू द एरर, या गिव्स द बर्थ या ओरिजिन ऑफ द एरर। एरर कहां से निकलेगा? वहीं से निकलेगा। कहां से? कि मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर की है और जो ट्रू वैल्यू थी, दोनों का डिफरेंस क्या देगा आपको? एरर देगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें एब्सोल्यूट एरर की, अब भाई पूरे लेक्चर में आप लोगों को कुछ पढ़ना है, एब्सोल्यूट एरर है ना, परसेंटेज एरर है, ठीक है, फ्रैक्शन एरर है, रिलेटिव एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, तमाम टाइप के एरर्स हैं। तो उन्हीं की स्टडी करनी है भाई आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो जनासन फिर स्टार्ट करते हैं कि करके। सबसे पहले देखो एब्सोल्यूट एरर देखो, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अब देखो एब्सोल्यूट मींस क्या? एब्सोल्यूट इज डिनोटिंग द मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट इज डिनोटिंग द मैग्नीट्यूड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। भाई एरर, जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो एक मैग्नीट्यूड होगा। अब वो मैग्नीट्यूड किस चीज का होगा? दैट विल बी द मैग्नीट्यूड विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मींस क्या है? लिख लो पहले कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between the true value, true value सेंस मींस क्या है?
एक्चुअल वैल्यू, भाई जो एक्चुअल वैल्यू है कोई किसी भी चीज की, जो आप मेजरमेंट ले रहे हो, लेंथ ले रहे हो तो लेंथ की एक्चुअल वैल्यू, एरिया तो एरिया की, मास है तो मास की, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की, एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक, एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन कर दिया हमने कि अब जनरली सी बात है भाई, वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, क्वांटिटी बोलो, कोई क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, एरिया ना, कोई भी क्वांटिटी होगी, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, कुछ भी हो सकती है, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, कुछ भी। ठीक है, चल अब अगर इसकी रिलेशन की बात करें, ठीक है, अब रिलेशन से पहले चीज और देखो, अभी क्या बोला कि एरर, एरर मींस क्या कि आप कुछ भी मेजर करोगे, कभी भी कुछ भी मेजर करोगे तो हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। अभी बात की, अभी जस्ट बोला था कि कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, जब भी किसी चीज की मेजरमेंट लोगे तो ऑलवेज देयर एग्जिस्ट डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड द मेजर्ड वैल्यू। अब बात यह है कि जब एब्सोल्यूट एरर निकालने बैठोगे तो हमने तो बोल दिया कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। भाई मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, जो आप मेजर करके निकाल लोगे, ये ट्रू वैल्यू कहां से आएगी, सोचो, ट्रू वैल्यू कहां से आएगी भाई, सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, ट्रू वैल्यू निकालो कैसे, क्योंकि किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू तो कभी ट्रू वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस रहेगा, कोई ना कोई एरर आएगा, तो कैसे निकालोगे, सोचो, है ना। अब देखो एज्यूम करो, जैसे मान लो अब 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पप्पू है, भोला है ना, सोनू है, मोनू है, वेरी नाइस। अब इन्होंने चारों ने क्या करी, गाय नहीं देखी है। अब भाई आज के टाइम में गाय नहीं देखी जैसे इमेजिन करो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिन करो, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ थोड़ी, कि इन चारों ने गाय नहीं देखी है, इन चारों में किसी को गाय पता नहीं होती क्या, कैसे दिखती है, ठीक है, तो चारों को क्या किया गया कि इनके सामने गाय खड़ी की गई और थोड़ा थोड़ा दिखाया गया, किसी ने गाय के पैर देखे, है ना, किसी ने गाय की आंख देखी, पूरी गाय ढकी हुई थी, किसी ने गाय की सिर्फ पूंछ देखी, है ना, किसी ने गाय का सिर्फ पेट देखा, तो इन चारों ने थोड़ा थोड़ा देखा है गाय को, थोड़ा थोड़ा, पप्पू ने कुछ और देखा, भोला ने थोड़ा देखा, सोनू ने थोड़ा देखा, मोनू ने थोड़ा, और इन चारों से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन हमने गैदर कर लिया इनका डाटा कि इन्होंने चारों ने इकट्ठा कैसे देखा है, हमने उसको बना लिया। भाई पप्पू ने जितना देखा था उसको ड्रॉ किया, भोला ने जितना देखा, सोनू ने, मोनू ने बोला कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, मैंने देख ही नहीं पाया, मैं गेम खेलने में बिजी था, है ना, वो निकम्मा है। तो इन चारों के ऑब्जर्वेशन से जो हमने उसे ड्रॉ करेंगे, जो भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा देखा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में जो गाय होगी वो ऐसी दिख सकती है, एक्यूरेट तो नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ उसकी तरफ अप्रोच हो सकती है कि हाँ भाई कुछ ऐसी ही होगी, ऐसे ही दिखती होगी। बात समझ पा रहे हो? तो कहने का सेंस क्या है कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो कैसे निकालेंगे कि कोई भी चीज की मेजरमेंट हम बार बार रिपीटेडली करें, किसी चीज का मेजरमेंट हम बार बार करें और उसका क्या निकाल दें, एवरेज निकाल दें। क्लियर है भाई? जैसे इन लोगों ने एक करके देखा, थोड़ा थोड़ा फोटो देखी थी, थोड़ा थोड़ा दिखाया गया, अब गाय कैसे चारों ने बना दिया कि हाँ थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसे दिखती है। तो सिमिलरली जो ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू निकालनी होगी, तो बार बार किसी चीज का मेजरमेंट लेंगे, बार बार और उसका एवरेज निकाल लेंगे। जितना बार मेजरमेंट ज्यादा टाइम लोगे उतना एक्यूरेट ट्रू वैल्यू आएगी, उतनी प्रिसाइज नहीं, एक्यूरेट बोलेंगे, प्रिसाइज और एक्यूरेसी में डिफरेंस है, अभी आगे देखेंगे क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है, लेट द क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, कुछ भी, क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स। भाई ट्रू वैल्यू निकालने के लिए बात करें तो ट्रू वैल्यू है क्या एक्चुअल में, एवरेज ऑफ द मेजर्ड n वैल्यूज। कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी थी, उस क्वांटिटी को आपने n टाइम मेजर कर लिया, तो उसका एवरेज क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। तो लेट द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड n टाइम्स, देन द मेजरमेंट या द एवरेज मेजरमेंट, ऐसे बोल दो, द एवरेज मेजरमेंट, एवरेज मेजरमेंट। अब इस एब्सोल्यूट एरर को याद रखना, डिनोट किससे करते हैं, एक्स एम से। किसी किसी बुक्स में एक्स से भी मिलेगा, और अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में जाओगे तो उस पर ऊपर बार भी लगाओगे, बिकॉज इट इज द एवरेज। एब्सोल्यूट एरर, एक्स भी एब्सोल्यूट एरर शो करेगा, और बार लगा दोगे तो डिनोशन है ना, एब्रीविएशन है, यूज कर सकते हो अलग अलग बुक्स में। स्टैंडर्ड बुक्स में एक्स एम बार दिखेगा, एक्स बार भी दिखेगा, कुछ बुक्स में एक्स एम और एक्स भी दिखेगा। क्लियर है? कोई इतनी लोड लेने वाली बात नहीं। अच्छा, अब बात करें कि एवरेज निकालने का सेंस, एवरेज मतलब कैसे निकालेंगे, एक्स एम और या सिर्फ एक्स बोलो, हमने किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट को बार बार n टाइम्स परफॉर्म किया है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड प्लस सो ऑन टिल n टाइम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई एवरेज ऐसे तो निकालते हो,
कोई 3 वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 3, 4 बार कोई वैल्यू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, n टाइम्स है तो 1 2 3 टिल n टाइम्स डिवाइड बाई n। क्लियर है? तो ये मेरी क्या देगी, दिस इज आवर ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग एवरेज करके निकालेंगे। क्लियर है? ये क्या हमारी एवरेज वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक, इसको नोट कर लिया, डेफिनेशन नोट कर ली होगी, मिटाता हूं। अब देखो, अब ये जब ट्रू वैल्यू आ गई, ट्रू वैल्यू आ गई, अब बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो अभी हमने क्या बोला, एब्सोल्यूट एरर है क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस है ना, मैग्नीट्यूड है डिफरेंस का। तो अगर मैं डेल्टा x1 निकालूं, एब्सोल्यूट एरर अक्रॉस द ऑब्जर्वेशन 1 जो हमने पहला मेजरमेंट किया था, वो कितना आएगा, जो हमारा एक्चुअल ट्रू वैल्यू थी यानी x माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, x1। सिमिलरली डेल्टा x2 की बात करें तो कितना आएगा, x माइनस x2। सिमिलरली फॉर x डेल्टा x3 की बात करें, ये डेल्टा मींस क्या है, डेल्टा इज शोइंग द एरर। पूरे चैप्टर में याद रखना, जब भी पूरा ये जो एरर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, पहला यूनिट पढ़ रहे हैं मेजरमेंट का, उसमें जो डेल्टा होगा दिस इज शोइंग एरर। डेल्टा क्या शो करेगा, एरर को शो करेगा। डेल्टा क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। यूज करते हैं ना डेल्टा के लिए, डिफरेंस है ना डेल्टा। डेल्टा x3 कितना हो जाएगा, x माइनस x3। सिमिलरली डेल्टा xn की बात करें तो कितना हो जाएगा, x माइनस xn। ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है, ये x माइनस x1 x माइनस x2 एंड x माइनस x3 एंड सो ऑन टिल x माइनस xn। ये एब्सोल्यूट एरर हो गई। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइन किया, द क्वांटिटी या द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू विल गिव यू द एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जाहिर सी बात है भाई ट्रू वैल्यू चाहिए होगी, वो कहां से आएगी, तो रिपीटेडली जितने टाइम्स मेजरमेंट परफॉर्म करोगे उसका एवरेज निकाल लो, क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी या एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। ट्रू वैल्यू बोलो चाहे एक्चुअल वैल्यू, बात एक ही है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, दिस इज अवर ट्रू वैल्यू, या इसी को एक्चुअल वैल्यू कह दो, जो मन कह दो भाई, आपके ऊपर है, श्रद्धानुसार जो कह पाओ। ठीक है, XMX नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, भाई बचपन से निकालते चले आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बात ये हमारे क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई। नोट कर लो इसको, फिर अब करते हैं इसको, नोट कर लो। चल हो गया, चलो चल नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। मीन एब्सोल्यूट एरर, भाई मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर समझ लिया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू टू दी मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू को क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस है। मीन मींस क्या है, उन एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लो, यानी अगर बोले डेल्टा एक्स, ये क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। जितने भी हमारे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आए थे उसमें मॉड लगा के, मॉड मींस क्या है, यानी ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया था, एब्सोल्यूट एरर ये क्या था, डेल्टा एक्स एन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन था। अब दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। क्यों भाई, किसी की एक्चुअल वैल्यू मान लो कोई रेड रॉड आपने मेजर की, उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 3.4 मीटर। ठीक, कभी आपने मेजर किया एक्सएन, एक्सएन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी बार ट्राई किया कभी आपने मेजर किया तो मान लो 3.2 आया, तो 3.4 माइनस 3.2 क्या देगा, प्लस का 0.2। बहुत बढ़िया। अब मान लो फिर आपने मेजरमेंट की और कहीं 3.6 आ गया, भाई मेजरमेंट चेंज होता रहेगा ना, हर बार तो एक नहीं आएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू निकालो तभी तो एवरेज लिया। तो 3.4 माइनस 3.6 है तो माइनस का 0.2 दे देगा। मीन्स क्या, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पहली बात तो ये, बट मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इट इज द मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो इसलिए क्या कहेगी कि एब्सोल्यूट एरर है, उसका एवरेज ले लो मॉड लगा के। मॉड मींस क्या है कि तुमने मॉडुलस लगा दिया, यानी नेगेटिव फंक्शन को तुम क्या कर रहे हो, नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो। तो डेल्टा एक्स को कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
ये आ गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? उन एब्सोल्यूट एरर्स का मॉड लगा के एवरेज ले लो। क्या ले लो? मॉड लगा के एवरेज ले लो। तो मॉड लगाने से क्या होगा? अगर मान लो ये डेल्टा एक्स नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये मतलब तो होगा। ठीक है, ये क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको भी नोट कर लो भैया फॉर्मूले को। उसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिलेटिव एरर है ना, फ्रैक्शन एरर क्या होता है। चल हो गया नोट? नोट ही क्या है, चिंदी सा फॉर्मूला है, क्या ही मिटा रहे हैं। ठीक है, और देखो अब बात करें रिलेटिव एरर की। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, अब बात करें रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर या इसी को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब ये फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर का सेंस क्या है, समझो, कोशिश करो समझो। देखो फ्रैक्शनल एरर मींस क्या है कि भाई जाहिर सी बात रिलेटिव है तो मींस क्या, कोई एक एरर किसी दूसरे एरर से रिलेट कर रहा होगा। और रिलेशन किस बेसिस पे बनाते हो? रेशियो के बेसिस पे। रेशियो मींस कि आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी दो चीज का, कि हाँ भाई ये चीज इससे इतनी लार्जर है, इतनी स्मॉलर है, इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है। आप ऐसे तो रेशियो को डिफाइन करते हो। रेशियो मींस क्या? किसी चीज दो वैल्यूज का कंपैरिजन, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन। तो सिमिलरली जो रिलेटिव एरर है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो टू दी मीन वैल्यू। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होगा वो क्या देगा हमें? हमारा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर देगा। तो कहने का डिफरेंस क्या है कि रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर किससे शो किया था हमने? डेल्टा एक्स से। मीन वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी। एक्स मींस मीन वैल्यू ना, जो भाई मीन हमने निकाला था, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल मीन वैल्यू, एवरेज निकाल के, तो एक्स था या एक्सएम से शो कर रहे थे। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा? दिस इज अवर रिलेटिव एरर। डेल्टा एक्स बाय एक्स रिलेटिव एरर आ रही, जहां पे डेल्टा एक्स क्या है? दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और एक्स क्या है? मीन वैल्यू, क्लियर है? तो रिलेटिव एरर ऑफ भाई फ्रैक्शन मींस क्या? फ्रैक्शन मींस ऐसा कोई नंबर। फ्रैक्शन क्या होता था? फ्रैक्शन मींस ऐसा कोई नंबर जिसको आप a बाई बी फॉर्म में लिख सको, जहां a भी इंटीजर हो, b जीरो नहीं होना चाहिए। भाई जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन वैल्यू है ना डिनोमिनेटर में, वो बात की बात है, छोटी क्लास पढ़ते आ रहे हो। तो फ्रैक्शन इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज द रेशियो, कुछ न्यूमरेटर को कुछ डिनोमिनेटर रिलेट कर रहे हैं। हम रिलेट किस किस को कर रहे हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, इसको भी नोट कर लो, इसको मिटा रहे। चल तो अब तक क्या क्या कहानी पढ़ी अपन लोगों ने कि भाई ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। ट्रू वैल्यू कैसे होगी कि नंबर ऑफ जितनी बार मेजरमेंट लो उनका एवरेज ले लो, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला कि ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस वो निकल आएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए थे उनका मॉड लेके एवरेज ले लो। रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर कैसे निकाला? रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दी मीन वैल्यू, डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब बात करें परसेंटेज एरर की, ये भी पूछा जाता है भाई। परसेंटेज एरर तो कैसे निकलेगा? परसेंटेज एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर यानी डेल्टा एक्स बाय एक्स, यही तो था फ्रैक्शनल एरर, इनटू 100 भाई। परसेंटेज की क्या करते हैं? इनटू 100, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। ठीक, यहां पे ये डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या है? दिस इज अवर फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर बोलो चाहे रिलेटिव एरर बोलो, है ना, रिलेटिव एरर बोल लो, दोनों सेम ही चीज है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा कर लो। इसी बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, देन क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, है ना। चल अब मान लो कोई एक लेंथ है, कोई रॉड की लेंथ है, उसको आपने मेजर किया। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड आर गिवन। कुछ मेजरमेंट गिवन है ना, कुछ एवरेज वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन होंगी आपको। कैसे? देखो मान लो 2.1 है,
ठीक 2.2i 2.3 2.4 2.5 एंड 2.6 क्लियर है ठीक है 2.5 ये कुछ वैल्यूज आई हमने किसी रॉड की लेंथ मेजर की बार बार तो हमने कभी ऑब्जर्वेशन 2.1 पाया को 2.2 2.3 2.4 एंड 2.5 क्लियर है ठीक है अब हमसे पूछा क्या पहली एक एक चीज सारी पूछी गई है पहली तो हमारी मीन वैल्यू पूछी गई है हमसे मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू सेकंड हमसे क्या पूछा गया है हमारा एब्सोल्यूट एरर पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर तीसरा हमसे पूछा गया मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर उसके बाद फ्रैक्शनल एरर पूछा गया रिलेटिव एरर ठीक और लास्ट हमारा क्या पूछा गया परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर ये 5 चीजें पूछी गई हैं अब इसी को जनाजन निकालना है एक बार ट्राई कर लो खुद से ट्राई करो तभी मजा आएगी ट्राई करो एक बार ट्राई किया ट्राई करो अरे बोल 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 तुझको क्या चाहिए है क्या चाहिए भैया आंसर चाहिए कल ही बोला था चलो निकालेंगे करके चलो देखो सबसे पहले चाहिए अपने को मीन वैल्यू मीन्स क्या है कि एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू तो ऑब्जर्वेशन दी है यानी सबसे पहले हमारा निकलने का वाला है मीन वैल्यू क्या होगी एक्सएम और एक्स नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करने लग जाओ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 ऐड करो कितना आएगा 5 4 9 9 3 12 13 14 1 15 5 एक बच जाएगा 2 1 3 3 2 5 7 9 और 2 क्या 11.5 बाय 5 इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 5 3 10 1 बचेगा 5 3 15 2.3 यानी हमारा मीन वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2.3 यानी ये जो 2.3 होगी दिस इज अवर मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू यानी जो एक्चुअल ट्रू लेंथ होगी उस रॉड की वो 2.3 होगी आसपास और बार बार ये जो 2.1 2.2 2.4 2.5 आ रही है इस 2.3 को छोड़ के ये हमारी उसके आसपास मेजरमेंट भटक रही है तभी तो इनका हमने यूज करके हमारी एक्चुअल ट्रू वैल्यू निकाली ठीक है चलो आगे देखो पहला पार्ट हो गया ठीक एब्सोल्यूट एरर पूछी गई है भाई एब्सोल्यूट एरर निकाल दो एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी डेल्टा x1 पूछें तो डेल्टा x1 कितनी थी x माइनस x1 x कितनी है 2.3 x1 कितनी है 2.1 कितनी आ जाएगी 0.2 सिमिलरली डेल्टा x2 की बात करें डेल्टा x2 कितना आएगा x माइनस x2 x कितना है 2.3 x2 कितना 2.2 ये कितना आएगा 0.1 सिमिलरली डेल्टा x3 की बात करें x माइनस x3 ये कितना 2.3 माइनस 2.3 इक्वल टू 0 डेल्टा x4 x माइनस x4 2.3 माइनस 2.4 ये कितना का माइनस का 0.1 देखो एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव आल्सो आ रही नेगेटिव क्या बात है मजे करो आगे नेगेटिव आ ही रही है आ सकती है भाई तभी तो बोला था एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव तो डेल्टा x का कितना है x माइनस लास्ट एब्सोल्यूट एरर है x माइनस x5 x कितना है 2.3 माइनस 2.5 दिस इज माइनस 0.2 ये आ गई हमारी एब्सोल्यूट एरर क्लियर है ठीक है नेक्स्ट देखो अब देखो एब्सोल्यूट एरर आ गई नेक्स्ट क्या था हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर तो मीन एब्सोल्यूट क्या एरर कैसे निकालेंगे डेल्टा x कैसे आएगा x1 प्लस x2 प्लस सॉरी मॉड लेके जितने भी एब्सोल्यूट एरर आया था उनका मॉड लेके तो मॉड ऑफ 0.2 कितना होगा 0.2 ही रहेगा प्लस मॉड ऑफ 0.1 0.1 ही रहेगा मॉड ऑफ 0 0 ही रहेगा प्लस मॉड ऑफ माइनस 0.1 का मॉड क्या बन जाएगा मॉडल्स क्या बन जाएगा 0.1 ये रहेगा 0.2 सिमिलरली डिवाइड बाय 5 ऐड कर लो कितना आएगा 2 3 4 5 6 0.6 बाय 5 तो डेल्टा x कितना आने वाला है 0.112 क्लियर है तो 0.12 कितना आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर बहुत बढ़िया बल्ले बल्ले निकल आई और नहीं आया था मेरे ख्याल से फ्रैक्शनल एरर था मैंने वो मिटा दिया 5 जो पूछे गए थे ना तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया नोट हो गया चल आगे देखो हमसे क्या पूछा
मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब पूछा गया था फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर ये क्या था, डेल्टा एक्स बाय एक्स। डेल्टा एक्स कितना आया, डेल्टा एक्स था क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कितना आया 0.12 डिवाइड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या थी, यानी ट्रू वैल्यू, दैट इज 2.3। अब 0.12 डिवाइड कर लो 0.3 से, आपका आंसर मिल जाएगा। 0.1 को 0.2 से डिवाइड कर लो, ये क्या देगा हमारा, दिस इज अवर फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव, इसी को रिलेटिव एरर भी बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमसे परसेंटेज एरर पूछा गया था। परसेंटेज एरर तो कितना होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। ये कितना है 0.12 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर। क्लियर है, हो जाएगा। चलो तो पांचों चीज फाइंड हो गई। क्या क्या पढ़ा, मीन वैल्यू, ठीक, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। पांचों हो गई। क्लियर है, चल नोट कर लो इसको। चल नोट हो गया। चल तो ये तो बात होगी सारे एरर्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं एरर्स में प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन समझते हो, वेव की प्रोपगेशन, वो वाली प्रोपगेशन नहीं है। प्रोपगेशन मीन्स क्या है कि एरर कैसे हमारा प्रोपगेट करता है, कि अगर कोई हमने मेजरमेंट निकाली उसके अक्रॉस, उस पर्टिकुलर वैल्यू के अक्रॉस, हाउ आवर एरर विल प्रोपगेट, मींस कितना लीस्ट एरर देगा, कितना मैक्सिमम एरर देगा, या कितना मोस्ट एरर देगा, या लीस्ट एरर देगा, मिनिमम एरर देगा, या मैक्सिमम एरर देगा। दैट इज टर्म टू बी एज द प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब प्रोपगेशन ऑफ एरर में बात करें तो हेडिंग लगा लो या लिख लो, प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ एरर। अब एरर्स पे मतलब क्या है, एरर्स कैन ऑल्सो बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड सिमिलरली एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे ऐड हो सकते थे, मल्टीप्लाई हो सकते थे, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकते थे। सिमिलरली एरर्स भी हमारे ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइड भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो वही देखना है कि एरर्स में प्रोपगेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करें अगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमारा जो एरर है दैट हाउ इट प्रोपगेट्स। यानी भाई एडिशन, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई 2 लेंथ है, 3 लेंथ है, ठीक है, अब आपने उसमें कुछ एरर आ गई, आपने बार बार मेजर किया, उसमें बार बार कुछ एरर आ रही है। एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2.4, लेकिन बार बार एरर करो तो कितनी आ रही, कभी आ रही है 2.1, कभी 2.3 आ रही, कभी 2.6, कभी 2.7 आने लगी है। एरर प्रोपगेट कर रहा है ना, हर बार एक एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहा, फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे रहा, कभी 2.1, कभी 0.1 ज्यादा, कभी 0.1 कम, कभी 0.2 ज्यादा, कभी 0.3 ज्यादा। तो वहां पे एक फिक्स वैल्यू नहीं, इतना पर्टिकुलर एरर आ सकता है, इतना मिनिमम एरर होगा मेजरमेंट में और इतना ही मैक्सिमम एरर होगा, यही हो सकता है। तो अगर बात करें कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस है, मान लो मेरे पास कोई एक्स रिजल्ट आया बाय एडिंग द 2 मेजरमेंट्स दैट इज a प्लस बी। मेरी ए कोई लेंथ थी, बी कोई लेंथ थी, एक्स हमारा उन दोनों को जोड़ने पे आया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट, अभी जोड़ने वाला देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी देख लेंगे। अब बस जाहिर सी बात है, हम 2 किसी मेजरमेंट को ऐड कर रहे हैं तो दोनों ही में कोई ना कोई एरर होगा, एरर होगा। अब सिमिलरली अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। भाई ए जो हमारी कोई मेजरमेंट में थी उसमें भी कुछ एरर होगा, सिमिलरली जो हमारी कोई मेजरमेंट हमने बी ली थी उसमें भी कोई एरर होगा। उन दोनों को जोड़ोगे तो एक रिजल्टेंट एरर मिलेगा आपको जोड़ने के बाद, है ना, लेंथ जोड़ो, टाइम जोड़ो, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, कुछ भी जोड़ो। अभी 2-3 सवाल लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। जहां पे डेल्टा ए क्या है, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर अक्रॉस द मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट या पहली मेजरमेंट जो वैल्यू लिया आपने, और डेल्टा बी क्या है, द मीन एब्सोल्यूट एरर अक्रॉस द सेकंड मेजरमेंट, और डेल्टा एक्स क्या, पूरी रिजल्टेंट एरर आएगी। क्लियर है। और सिमिलरली इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, या कोई किसी एग्जांपल उठाते हैं, देखो जैसे मान लो कोई लेंथ है, लेंथ में ऐसे लिख दिया कि लेंथ में एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस 0.3, ऐसा कुछ, ठीक है, ये पहली मेजरमेंट होगी, दूसरी क्या 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक। अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि मैंने ऐड करनी है दोनों, क्या ये लेंथ है, ये L1 है, ये L2 है, ठीक। अब दोनों लेंथ को जब मैं ऐड करूंगा, दोनों लेंथ को ऐड करूंगा तो एक्चुअल वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी, L1 प्लस L2, दैट इज देयर एक्चुअल वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू, दैट इज 3 + 2 दैट इज 5, 5 आनी चाहिए।
लेकिन अब मैं बात करूं कि अगर मैं इसको मेजरमेंट डालूंगा या मेजरमेंट करूंगा तो एक्चुअल मिनिमम और मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, कि भैया मैंने दोनों को ऐड किया तो मैक्सिमम एरर कितना अप्रोच कर सकता है, मैक्सिमम एरर कितना प्रोपगेट कर सकता है। तो कहने का सेंस क्या, तो जितना एरर कितना जाएगा, अगर मान लो ये अपने एक्सट्रीमा पे पहुंच जाए, यानी 3 + 0.3 यानी 3.3, ये भी अपने एक्सट्रीमा पहुंच जाए, यानी मैक्सिमम एरर परफॉर्म करने लग जाए 2.2, 2 + 0.2 2.2, तो दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5.5, यानी 5.5 से ज्यादा इस पर्टिकुलर इस सिनेरियो में एरर नहीं हो सकती। जोड़ के देख लो, अगर आया होता ना 5.5 से, कुछ भी करके देख लो, 3 - 0.3 कर लो भाई, ये अपने एक्सट्रीमा पहुंच गया, मैक्सिमम एरर इस पर्टिकुलर मेजरमेंट से कितनी जा सकती है 3.3, इससे 0.2, तो मैक्सिमम ओवरऑल जो रिजल्टेंट एरर आएगा इन दोनों के लेंथ जब ऐड करूंगा मैं तो इट विल बी 5.5, इससे ज्यादा तो एरर नहीं होने वाली, इससे ज्यादा तो एरर नहीं होगी ना भाई, करके देख लो, आयत बताना, वीडियो डिलीट कर देंगे, ठीक, आना बताना अगर कमेंट में, अगर इससे ज्यादा एरर आ गई इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो देख लो 3 + 0.3 और इसमें 2.2, यानी इनडायरेक्ट वे में जो डेल्टा एक्स निकालते हो रिजल्टेंट, दिस इज टर्म टू बी एज द मैक्सिमम एरर। ये जो डेल्टा एक्स आया है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारी मैक्सिमम एरर है जो किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट में हो सकती है, चाहे वो आप टेम्परेचर का मेजरमेंट ले रहे हो, लेंथ का ले रहे हो, डेंसिटी का ले रहे हो, मास का ले रहे हो, वॉल्यूम, किसी चीज का भी ले रहे हो, वहां पे जो डेल्टा एक्स है, दिस इज द मैक्सिमम एरर, उससे ज्यादा एरर उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में परस्यू नहीं हो सकती, एरर प्रोपेगेट उसके आगे नहीं कर सकता। बात क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर? स्प्राइट पी लो, क्लियर हो जाएगी, है ना। स्प्राइट का ऐड नहीं आता था, स्प्राइट क्लियर है, ना क्लियर होकर एक घूंट स्प्राइट लगाया करो, क्लियर हो जाएगी सारी बात। चल आगे देखो, अब भाई 5.5 हमारी क्या है, मैक्सिमम एरर है, बहुत बढ़िया। और मिनिमम एरर कितनी जा सकती है, अगर मान लो अभी अपने मिनिमा पे आ जाए, यानी 3 - 0.3 कितना देगा 2.7 दे दे, और ये 2 - 0.2 कितना दे दे 1.8 दे दे, इसको जोड़ो जरा, कितना आएगा 7 + 8 कितना देगा 5, + 2 + 3 1 कितना देगा 4, यानी 4.5, यानी मिनिमम एरर इस मेजरमेंट में कितनी प्रोपेगेट हो सकती है 4.5, और कितनी हो सकती है 5.5 मैक्सिमम। इसके 5.5 से ज्यादा एरर प्रोपेगेट नहीं करेगी और 4.5 से कम प्रोपेगेट नहीं करेगी, यानी जो मेरी इस केस में जो मेरी मेजर एरर आएगी, मेरी एरर जो होगी, दिस विल लेस देन और कैन बी इक्वल टू 5.5 एंड सिमिलरली इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5, यही इसकी रेंज होगी। भाई अच्छे सवाल जब बनते हैं तो रेंज पूछ लेते हैं, कोई पर्टिकुलर सिनेरियो देते हैं, पूछ लेंगे एरर की रेंज बताइए, कहां से कितना, कितने से कितना जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, किससे कम नहीं हो सकती, 4 ऑप्शन धरे होंगे इसे कुछ, तो 5.5 से ज्यादा एरर नहीं होगी और 4.5 से कम नहीं होगी। फील हुआ, एग्जांपल से क्लियर हुआ, ठीक है। ये तो एडिशन का केस हो गया, तो एडिशन के केस में द एरर्स आर, देखो एडिंग, एरर ऐड हो रहे हैं, ये मीन एब्सोल्यूट एरर अक्रॉस द मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट है, ये सेकंड मेजरमेंट है, तो इन केस ऑफ एडिशन द एरर्स आर ऑलवेज एडेड। सब्ट्रैक्शन के केस में भी होता है, एरर को ऐड किया जाता है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऑलवेज द एरर्स आर एडेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दूसरा होता है, भी देखेंगे क्या होता है, उतनी लोड नहीं लेने का। तो इस एग्जांपल समझ में आ गया होगा, है ना, कि वो मिनिमम एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 5.5, मिनिमम कितनी हो सकती है 4.5, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे, जो भी अब इसमें क्या ही नोट करो, बस यही 2 पॉइंट है, नोट कर लो, है ना, बाकी लिख लेना कि इन एडिशन एरर्स आर ऑलवेज एडेड वेयर ए डेल्टा ए इज मीन एब्सोल्यूट, लिख देता हूं चलो यार, बड़े काहिल बच्चे हैं ना। डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर अक्रॉस मेजरमेंट A1, ये फर्स्ट मेजरमेंट, और सिमिलरली डेल्टा बी क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर अक्रॉस सेकेंड मेजरमेंट। और डेल्टा एक्स को इनडायरेक्ट वे में डेल्टा एक्स को क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज द मैक्सिमम एरर, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती भैया। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसे एक एग्जांपल उठाते हैं, अब उससे क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है। सब लोग 10th क्लास पढ़ के आए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस आया होगा, 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 ओरिएंटेशन बनती है ना, पैरेलल सीरीज। भाई जिसने नहीं पढ़ा वापिस जाओ 10th पढ़ के आओ। अरे सर कहाँ दोबारा 10th पढ़ने जाएंगे, 10th कौन पढ़ेगा, चल नहीं पढ़ना तो यहीं देखो। अब मान लो कैसे 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 2 रजिस्टर हैं, रजिस्टर की रेजिस्टेंस हो गई, मान लो ये कुछ R1 है, ये मेरी दी है कुछ मान लो 3 ± पॉइंट या 2 ले लो, 2 ± 0.2, और R2 जो मेरा दिया है दैट इज 6 ± 0.6 ओम।
है ना, ये भी ओम, ये भी, ये दोनों मेरे रेजिस्टेंस है ना, ये R1 है, या मेरा R2 है, ठीक है। अब भाई 10th क्लास में लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, लीनियर मींस लीनियर सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज में एडेड है दोनों रेजिस्टेंस, एंड टू एंड कनेक्शन है, ठीक है। अब निकालो तो R इक्विवेलेंट कितना आता है इस केस में, दैट इज R1 प्लस R2। अब ध्यान से देखो, एरर का केस है, एरर में क्या होगा, अगर मीन वैल्यू में निकालो, एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, R1 प्लस R2 दैट शुड बी 2 प्लस 6 दैट इज 8 ओम होनी चाहिए थी, बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें एरर का केस भी है। तो अगर मैं डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालू, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कितना एरर आ रहा होगा, यानी जो हमारी प्रोपगेशन हो रही होगी एरर की, वो इक्विवेलेंट में कितनी मैक्सिमम एंड पे हो रही होगी, कितनी मिनिमम एंड पे हो रही होगी। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा होगा, डेल्टा R1 प्लस का डेल्टा R2, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस का 0.6, कितना आएगा 0.8 ओम। यानी मैं R इक्विवेलेंट लिखना चाहूं टोटल तो कैसे लिखूंगा, दैट इज 8 प्लस माइनस 0.8 ओम, ये आएगा मेरा फाइनल आंसर, अगर ऐसा कुछ एरर के केस में दिया होगा रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, 8 प्लस माइनस 0.8, यानी अगर मैं इसको मेजर करने बैठा रेजिस्टेंस को, तो 8.8 ओम से ज्यादा नहीं रीडिंग भागेगी या एरर भागेगा मेरा, और सबसे मिनिमम कितना भाग सकता है, 8 माइनस 0.8 दैट इज 7.2, इससे कम नहीं भागेगा। यानी मेरी इस केस में एरर की जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज 8.8 ओम से लेस होगा या बराबर हो सकता है, या एरर किससे बड़ा होगा, 7.2 ओम से। क्लियर है, हलवा है यार एकदम, क्या मक्खन एकदम है, लगा बद खा जाओ। क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल था यार, चलो मिटा दें, बहुत बढ़िया। और सिमिलरली अब आओ बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, सबको क्या दिक्कत है सब्ट्रैक्शन में, तो एक्स ए माइनस बी, ठीक है, चलो बढ़िया, कुछ a माइनस बी भी हो गया, a प्लस बी हो गया। तो अगर मैं डेल्टा एक्स अब लिखने आऊंगा तो डेल्टा एक्स कैसे लिखूंगा, डेल्टा ए, एरर आर ऑलवेज एडेड, माइनस ना कर देना, प्लस लगेगा, डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अगेन। अब देखो इसमें अगेन फिर एक एग्जांपल अज्यूम कर लो, प्लस माइनस 3.3 इसमें हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। ये कुछ पहला है वैल्यू क्वांटिटी Q1 है, ये कुछ Q2 है ना, ऐसे मान Q1 है Q2। अब देखो ये अपने एक्सट्रीमा पे कितना जा सकता है, 3.3, अगर इसके मिनिमा पे बोलो कितना सकता है, 1.8। अब ऐड मत कर देना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a माइनस बी, ऐड मत कर देना, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना आ सकता है, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ सकती थी, Q रिजल्टेंट कितना आ सकता था, 3 माइनस 2 दैट इज 1 आ सकता था। अब जब इसको माइनस करो, 3.3 माइनस 1.8 कितना आएगा, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 3 2 1 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1.5। यानी मिनिमम एरर, सॉरी मैक्सिमम एरर, ये जो डेल्टा एक्स क्या है, मैक्सिमम एरर है ना, दिस इज द मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कितना सकता है, 1.5, इससे ज्यादा नहीं आएगा, करके देख लो, बुद्धि लगा लो, लगा लो बुद्धि। तो मैक्सिमम एरर कितना सकता है, 1.5, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर इसी की मिनिमम एरर निकालनी तो कैसे निकालेंगे, इसको अपना एक्सट्रीमा मिनिमा पे ले जाओ तो कितना होगा, 3 माइनस 2 0.3 दैट इज 2.7, और इसको अपने जरा एक्सट्रीमा पे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2.2। तो जब ये 2.2 हो गया, 2.7 जरा माइनस करो, 2.7 माइनस 2.2 कितना देगा, 0.5, यानी 0.5 कितना हो गया, मिनिमम एरर। मेरी मैक्सिमम एरर कितनी आई, दिस इज 1.5, और मिनिमम एरर कितनी हो सकती है प्रोपगेट, 0.5, इससे ज्यादा नहीं होगी, करके देख लो। आए तो अब बुद्धि लगाएंगे, हाँ सर इसको माइनस ले लो, इसको प्लस, अभी करके देख लो। अगर मान लो ये 3.3 है तो 3.3, इसमें अगर मान लो 2.2 हो गया, इन दोनों माइनस करो कितना आएगा, 1.2, लो 0.5 से बड़ा, 1.5 के अंदर है, हो ही नहीं सकती ज्यादा, 1.5 ज्यादा होगी, निकाल के देख लो। अब बोला हमने सर इसको भी चलो एक्सट्रीम अप ले लो 3.3, इसको ले लो 2.2, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, एग्जांपल तो ये दिया 3.3 हो सकता है, इसमें 2.2, तो 3.3 माइनस 2.2 करो कितना आएगा, 1.1। देखो अभी 1.5 छोटी, 0.5 से बड़ी, बात क्लियर है। तो इसमें रेंज कितनी बन जाएगी एरर की, अगर मैं एरर की रेंज लिखूं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एरर हमेशा ऐड होगा, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आ गई वो मेरी सब्ट्रैक्ट करके आएगी, इसलिए देखो यहाँ 1.5 आ रहा है, 3.3 माइनस 1.8 किया था। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो एरर की रेंज कितनी आ जाएगी, 1.5 से कम होगा या बराबर हो सकता है, और 0.5 से बड़ा हो सकता है। रेंज लिखना हमेशा आनी चाहिए।
है ना, मैक्सिमम एरर मिनिमम एरर आनी चाहिए, क्योंकि प्रोपेगेशन पढ़ रहे हो भाई। मैक्सिमम एरर मेरा मैक्सिमम लिमिट की तरफ कितना अप्रोच कर सकता है, कितना प्रोपेगेट कर सकता है, कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है, और सिमिलरली फॉर मिनिमम। क्लियर है? चलो ये भी नोट कर लो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस फिनिश हो गया, कभी कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है क्या भाई? मिनिमम एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर कितना होगा, कैसे लिखेंगे एरर को। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस हमेशा लिख लो, ये तुम लोग बड़े काहिल हो, लिख लो, है ना। अरे सर काहिल क्यों बोल रहे हैं, हम काहिल थोड़ी हैं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको लिख लो, कहीं नोट बना के लिख लो, है माथे पे लिख लो, हाथ पे टैटू बनवा लो, गुदवा लो, जो मन कर लो, ठीक है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हमेशा। तो अभी जैसे एग्जांपल भी लेना ले लो, x इक्वल टू a प्लस बी था, तभी जो मेरी डेल्टा x था वो कितना था, डेल्टा a प्लस का डेल्टा b था। और सिमिलरली x अगर a माइनस बी है तो डेल्टा एरर कितना तब भी होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आगे बढ़े, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बढ़े जल्दी। बढ़े, बिठा रहे हैं, अरे बोलो बोलो, बिठा रहे हैं। चल अब एरर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, एकदम क्लियर है। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा अल्लाह वाला, है ना। अभी नीट का एक क्वेश्चन उठाएंगे, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया था। हाँ नीट वाले बच्चे देख लेंगे, है ना, अभी आने वाला पेपर। चलो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चल अब देखो भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में क्या होगा। अब मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है x एज ए इंटू बी, एक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है भाई, है बहुत बढ़िया। अब इस केस में ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा एक्स है तो डेल्टा ए प्लस बी, दैट इज ओनली इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। बट अब प्रोडक्ट और या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस में देखो क्या होगा कि अलग तरीके से लिखेंगे। अब जनरली यहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है ना। और ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, पता है, नए नए 11th में आए हो, अभी नहीं पता है, पढ़ोगे, अभी मैथ्स में आएगा डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, फिजिक्स में भी यूज है, बहुत जगह यूज है, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। वैसे डिफरेंशिएशन के हेल्प से आता है, अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखो है क्या, वहां पे उस डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। अभी जब न्यूमेरिकल्स अगर मैं कुछ सॉल्व कराऊंगा, एक पर्टिकुलर एक लेक्चर और आएगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेक्शन का, जिसमें एरर के बेस पे क्वेश्चन होंगे। हाँ अगर अभी टाइम मिला तो मैं बना दूंगा एरर के क्वेश्चन, नहीं तो थोड़े दिनों बाद ही आएगा वो, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। अभी दो चीजें और बची, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। मैं कह रहा हूं कि जो ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का जो लेक्चर होगा, वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ाए जाएंगे तब साथ में पढ़ाऊंगा। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर और जितने भी तुम्हारे ऑप्टिकल पायरोमीटर, जितनी भी चीजें हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ पढ़ेंगे पूरी 11th। क्लियर है? तो अब देखो x इक्वल टू डेल्टा या a इंटू बी, देखो डायरेक्ट रिजल्ट लिखते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन से आता है। डेल्टा x बाय x इक्वल टू डेल्टा x बाय x क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन x, डेल्टा a बाय a फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस का डेल्टा b बाय b। एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में डायरेक्ट एडिशन हो रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन केस में डिफरेंशिएशन करोगे, ऐसा कुछ बनेगा फ्रैक्शनल एरर, देन उसको ऐड करोगे। अब चाहे वो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही केस में ऐड हो जाएगा। लेकिन कब फ्रैक्शनल एरर ऐड होगा, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन बी। लिख लो, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन बी। यानी सिनेरियो क्या बन गया, डेल्टा एक्स, दोबारा दो क्लियर से, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस का डेल्टा बी बाय बी। अब यहां से अगर मैं डेल्टा एक्स निकालना चाहूं, जो मेरा एरर है एक्चुअल, तो डेल्टा एक्स निकाल नहीं पाओगे। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू एक्स, यही आएगा। जहां पे x पता होगा, एक्चुअल ट्रू वैल्यू दी होगी, एरर इन एब्सोल्यूट एरर a दिया होगा, मीन वैल्यू दी होगी, यानी उसको फ्रैक्शनल एरर बोल दोगे, डिवाइड कर दोगे, और b में भी सिमिलरली दिया होगा वैल्यूज। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चल मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर डिवीजन की बात करें,
यानी x इक्वल टू a बाई बी अगर हो ऐसा कुछ, तब भी सेम फंडा रहेगा डिवीजन और डिफरेंशिएशन वाला। तो डेल्टा x बाय x इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस का डेल्टा b बाय b। तो कैसा लिख सकता है, डेल्टा x निकालना हो क्या बन जाएगा, डेल्टा a बाय a प्लस का डेल्टा b बाय b इंटू x। क्लियर है? अरे बोलो बोलो क्लियर है? ठीक है, नहीं है 2 घूंट मारो स्प्राइट, अभी क्लियर। चलो अब लाइन से लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में समझ में हो गया, ठीक है। अब देखो लाइन से एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस लिख लो, कैसे बनेगा। मत करवा कहां के रेड वाला, ये रहा। एडिशन, एडिशन के केस में क्या था, अगर मेरा x इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में x इक्वल टू a माइनस बी होगा, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन के केस में x इक्वल टू a इंटू बी होगा। एंड सिमिलरली अगर बात करें डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में x इक्वल टू a बाय बी होगा। इसको अगर नोट कर, इसको इसके एरर निकालो तो डेल्टा x कितना लिखा था, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन केस में एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो तो क्या बन जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू x। और सिमिलरली डिवीजन के केस में भी डेल्टा x कितना आ रहा होगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू डेल्टा सॉरी इंटू x। ये 4 केस थे भैया, इतनी एरर की कहानी है, इतनी प्रोपगेशन होने वाली है और बाकी यहीं पे खत्म होने वाली है। क्लियर है? एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके एनसीईआरटी में, बड़ा पूछा जाता है, ब्लू क्वेश्चन, ब्लू बॉक्स बनाओ तो वहां पूछा जाता है, एक्सरसाइज में भी दिया होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो भैया, जरा से नोट कर लो, फिर मिटा रहे, मिटा रहे, अरे बोलो बोलो मिटा रहे, चल। अब देखो प्रोपगेशन इन एरर। अब एडिशन, एक एग्जांपल उठाते हैं जो जनरली ज्यादा पूछा जाता है। मान लो हमारे पास यहाँ कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है या लैंड है, कुछ भी है, एल है, बी है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है। एल का कुछ सिनेरियो ऐसा दिया दैट इज 4 प्लस माइनस 0.4, ठीक है, मीटर, या मीटर में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो ब्रेथ की मेजरमेंट्स हैं, यानी वो कितना दिया, 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। हमसे पूछा गया आप फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड विथ प्रॉपर एरर लिमिट। क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा दिया भी होगा, आता भी है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड विथ प्रॉपर एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले जरा एक्चुअल एरिया निकालो कितना होने वाला था या कितना होगा, दैट इज एल इंटू बी, तो 4 इंटू 2 होगा, दिस इज कितना, 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। अब जरा एरर निकालो एरिया में, तो डेल्टा इन एरिया कितना आने वाला है, अगर डेल्टा इन एरिया निकालो कितना आने वाला है, तो एल इंटू बी है, प्रोडक्ट वाला केस है, मल्टीप्लिकेशन वाला सिनेरियो है, तो एरर कैसे होगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा ए निकालो, इन एक्चुअल कितना आने वाला है, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू ए। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आने वाला, डेल्टा एल कितना है, देखो डेल्टा एल इज 0.4 डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है, प्लस का डेल्टा बी, ब्रेथ में एरर कितनी, 0.2 डिवाइड बाय 2 इंटू एरिया कितना है, 8। सॉल्व करो, आंसर आपके सामने कितना बन जाएगा, 0.4 डिवाइड बाय 4 0.1, 0.2 डिवाइड बाय 0.2 दैट इज 0.1, प्लस करो, ये कितना आ गया, 0.2 इंटू 0.8 कितना आने वाला, 1.6। यानी अब टोटल एरिया अगर मैं इक्विवेलेंट लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 8 प्लस माइनस एरर में कितनी आई है, 1.6 मीटर स्क्वायर। ये आ गई इसकी एरिया विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स की, 8 प्लस माइनस 1.6 मींस क्या है, इस पर्टिकुलर फील्ड का जो एरिया है, ठीक है, वो कितना हो सकता है, 8 प्लस 1.6 यानी 9.6 हो सकता है मीटर स्क्वायर, या मिनिमम कितना हो सकता है, 8 माइनस 1.6, 8 माइनस 1.6 कितना आएगा, 7 माइनस कितना आएगा, 6.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, चलो एरिया वाला हो गया, नोट कर लो, चलो अब देखो, ये तो एरिया के बेसिस पे हो गया भाई, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना,
प्रॉपर एरर लिमिट के साथ बताओ। अब ये तो एक मल्टीप्लिकेशन वाला केस हो गया, डिवीजन वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास दो कंडीशंस दी हैं, दो लिमिट्स हैं, मास की एक यूनिट दी है, ठीक है, मास मान लो ऐसे 5 प्लस माइनस 0.5 क्या है भाई, यूनिट क्या होगी, केजी, ठीक है। और वॉल्यूम दी है 3 प्लस माइनस 0.3 केजी, है ना। अरे केजी कहाँ, मीटर क्यों है सर, गलत हो गया है। अब तो मैं कमेंट में आपको टोकूंगा, वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी चलो भाई मीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब। चलो हमसे पूछा गया फाइंड द डेंसिटी विद प्रॉपर एरर लिमिट। भाई ये वर्ड तो मस्ट है, प्रॉपर एरर लिमिट, यानी वही मैक्सिमम मिनिमम रेंज बतानी हो तुम्हारा, विद प्रॉपर एरर लिमिट लिख देना उसको, मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। भाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं या रो से, है ना, 10th में पढ़ा होगा, डेंसिटी को डी से, कैपिटल डी ने स्मॉल डी से, है ना, और रो से, बहुत बढ़िया। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, देखो डिवीजन है मास बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसमें अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं, अगेन डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी, ये होगा, बहुत बढ़िया। अब बात है कि डेल्टा एम पता, डेल्टा वी पता, रो नहीं पता, अरे तो रो निकाल लो ना भैया। एक्चुअल डेंसिटी कितनी होने वाली है, 5/3, कितना होगा 1.2 बचेगा, 6, 18 into 6 1.66 के आसपास आएगी, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है, 5/3 1.6, ठीक है। अब देखो यहां से डेल्टा रो निकालो, डेल्टा रो कितना आने वाला है, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी इंटू रो, तो डेल्टा रो कितना हो गया, दिस इज डेल्टा एम कितना 0.5/5, ठीक, प्लस का 0.3/3 इंटू रो कितना है 1.66, है ना, वही बात, 0.5/5 दिस इज 0.1 प्लस 0.1 इंटू 1.6, ये कितना आ गया 0.2 इंटू 1.6। अब 16 चूजा कितना होता है 32, और पॉइंट देखो 2 के बाद है तो 0.32 हो जाएगा, 0.2 इंटू 1.6 है, पॉइंट सोच लो नहीं है, 2 इंटू 16 32 होता है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो 0.32, ये कितना आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये डेल्टा रो आया, ये एरर इन डेंसिटी है। तो अगर मैं रो लिखना चाहूं, एक्चुअल रो मेरा कितना होगा, दिस इज 1.66 प्लस माइनस 0.32 केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गई मेरी डेंसिटी विथ प्रॉपर एरर लिमिट। कहने का सेंस क्या है कि इस डेंसिटी में जो मैक्सिमम एरर प्रोपगेट हो सकती है, यानी मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, दिस इज 1.66 प्लस का 0.32 एंड मिनिमम एरर कितनी हो सकती है, मिनिमम एरर दिस इज 1.66 माइनस का 0.32, ये इतनी हो सकती है। इसको जोड़ लो, 6 2 8 6 3 9 1.98 केजी पर मीटर क्यूब हो सकती है, ठीक। और ये कितनी हो सकती है 2 माइनस 6 माइनस 2 3 एंड दिस इज 1 माइनस 0 दिस इज 1, इतनी हो सकती है, यानी ना इससे ज्यादा ना इससे कम, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए जब मास वॉल्यूम ये दिया। तो ये हो गया तुम्हारा डिवीजन वाला केस, है ना। तो अभी 4 सिनेरियो लिखा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि जितनी भी एरर्स होती हैं वो ऐड होंगी, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन का यूज करके। अब भैया ये मत दिमाग घुमाना, डिफरेंशिएशन क्या है, अभी पढ़ोगे, सब्र रखो पढ़ोगे। तो वहां से निकाला डेल्टा रो बाय, देखो रिजल्ट याद रखना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ज्यादा मैक्सिमम फॉर्मुले नहीं, फॉर्मुले कुछ के आने चाहिए, जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं हर साल, वो तो पता ही होने चाहिए, और बाकी ये सब तो याद आ सकते हो, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा बी बाय बी। क्लियर है, ठीक, चलो हो गया, ठीक। तो बस इतना ही था प्रोपगेशन ऑफ लिमिट्स में, है ना। डिवीजन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, है ना। इतनी जनरली प्रोपगेशन हो जाएगी एरर की, और ज्यादा अर्थमेटिक ऑपरेशन से ज्यादा कहीं परफॉर्म कर लो। और भी जो होती है पावर क्वांटिटी में रेस हो जाती है, उसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, अगला एक वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कि पर्टिकुलर किसी क्वांटिटीज की अगर पावर रेस कर दें, उस केस के उस सिनेरियो में हम लोग कैसे एरर निकालते हैं। नीट में क्वेश्चन भी आया, 2019 में भी आया, एडवांस में भी एक एब्सोल्यूट एरर के बेसिस पे आया। तो बच्चे पता जनरली ये टॉपिक छोड़ देते हैं। एक टाइम ये था, हमने भी कभी पढ़ा तो हम भी इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ जब क्वेश्चन देखा भैया एडवांस में रखा हुआ है, मेंस में, नीट में भी आया हुआ है, तो हमने कहा नहीं टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए। क्या पता जो बच्चा मैक्सिमम टॉपिक्स ना पढ़ पाए, मान लो मॉडर्न फिजिक्स भी तो इंपॉर्टेंट है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। कुछ टॉपिक ऐसा तो जो मन नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। तो ये टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक्स में से जहां से कभी कदार क्वेश्चन बन जाता तो सबसे हलवा टॉपिक है, तो आना चाहिए ना भाई करने के लिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जो पुराने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।
थैंक यू वेरी मच।